मेरे नेबर्स ने, मेरे परिवार के लोगों ने बहुत बात बताई मेरी मम्मी को कि शायद लड़की हाथ से चली गई हो, बिगड़ गई हो या कोलकाता में रह के ज़रूर कोई गलत काम कर रहे हैं। मैंने बस ये बताया पापा कि मैं आ गई हूँ, मैं पहुँच गई हूँ एंड मुझे बस ये चीज़ बताया कि मुझे कभी कॉल मत करना। मेरी दादी ने मुझे एंड मेरी मम्मी को ये चीज़ बताए कि मेरे लिए मेरे पास ये काम कुछ भी नहीं है एंड मेरे पास इसके लिए कोई अमाउंट नहीं है। आज मेरे घरवाले मुझे एक इंडिपेंडेंट लड़की मानती हैं, लेकिन कुछ सालों पहले तक सिचुएशन ऐसे नहीं थी। मेरे पापा और मेरी दादी मुझसे बात भी नहीं करते थे क्योंकि मैं सपना देखती थी, कुछ करने का, आसमान में उड़ने का एंड जिनको सपोर्ट करना उन्होंने सही नहीं समझा एंड जिसके लिए मुझे अपना घर भी छोड़ना पड़ा। बट मेरे परिवार में एक ऐसे इंसान थे जो जिन्होंने मुझे कभी भी उस मोड़ पे अकेला नहीं छोड़ा, मुझे सपोर्ट किया ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। आइए जानते हैं मेरे आसमान में उड़ने का जर्नी। नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं कोलकाता के एक छोटे से शहर कृष्णनगर से हूँ, जहाँ लड़कियों को शादी के बाद सेटल करना ही बहुत नॉर्मल बात है। बट मैं कुछ अलग थी, थोड़ी-सी अलग थी। मुझे लगा कि इस छोटी सी सिटी से मुझे बाहर आके कुछ करना है, आसमान में उड़ने हैं। 12th के पहले 10th के बाद मुझे बहुत जल्दी पता चल गया था कि मुझे लाइफ में जो भी करना है, खुद के दम पर करना है। परिवार से सपोर्ट तो मुझे मिलने वाला है नहीं। तो 10th के बाद से ही मैंने ट्यूशन स्टार्ट किया। मैं छोटे-छोटे बच्चे को पढ़ाती थी। लगभग 20 स्टूडेंट्स थे मेरे जिनको मैं घर पे जाके पढ़ाती थी या वो मुझे मेरे घर पे कभी आते थे। तो ऐसे में अपना पॉकेट मनी अरेंज करती थी। उसके बाद ऐसे देखते-देखते 2 साल बीत गए। 12th कंप्लीट होने के बाद जब मैंने देखा कि फाइनली इट्स द टाइम जहाँ पे मुझे ये डिसीजन लेना ही है, मुझे अपने घर से बाहर जाके कोलकाता में सेटल होना ही है। तो तुरंत मैंने अपना हॉस्टल के लिए सर्च किया एंड मैंने देखा कि कौन-सा नियरेस्ट मेरा हॉस्टल है एंड मैंने हॉस्टल में जाने के लिए पूरी तैयारी कर ली। जब मैंने परिवार को बताया कि मैं ऐसे हॉस्टल में जाने वाली हूँ एंड मैं वहाँ से अपना करियर जो है उनके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं अपना खुद को बेटर बनाना चाहती हूँ। उस टाइम परिवार ने ये बताया कि कुछ भी कर लेंगे लेकिन वो लोग इनके लिए सपोर्ट नहीं करेंगे। मुझे उस टाइम पे मैंने मम्मी को बस ये बात बताई कि मम्मी मुझे करना है एंड मेरे मम्मी ने मुझे ये बताया कि बेटा तुम्हें जो करना है करो, बस अपने फैमिली को प्राउड फ़ील कराओ। 1 साल बाद, 2 साल बाद टेक योर टाइम। मैंने हॉस्टल सर्च किया एंड मैंने विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीबॉडी आई लेफ्ट माय होम। ओनली माय मॉम नोज़ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ पे रहने वाली हूँ एंड देन 1 साल ऐसे ही बीत गए एंड मेरे मम्मी ने अपने जो दूसरों के घर की कमाई हुई जो सैलरी है, वो मुझे पूरे 1 साल देती रही मेरे हॉस्टल के लिए। उसके बाद जब मैंने देखा कि मेरे मम्मी सिर्फ़ मैं नहीं जो मेरे ड्रीम के ऊपर इतना मेहनत कर रहे हैं, मेरे मम्मी ने भी बहुत मेहनत किया। मेरी मम्मी ने लोगों का ताना सुना। जब मेरे नेबर्स को या मेरे पापा, दादी को पता चला कि मैंने इतना बड़ा स्टेप उठाई एंड मैं कोलकाता में रह रही हूँ, मेरे नेबर्स ने, मेरे परिवार के लोगों ने बहुत बात बताई मेरी मम्मी को कि शायद लड़की हाथ से चली गई हो, बिगड़ गई हो या कोलकाता में रह के ज़रूर कोई गलत काम कर रहे हैं। बट मेरी मम्मी ने बस एक बात बताए थे उनको कि टाइम आने पर सबको सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद मैंने जब एक बड़े शहर में कदम रखी, मुझे पता चला कि जितना ईज़ी मैं सोचती थी, उतना ईज़ी है नहीं। मुझे पता चला कि मैं कितना पीछे हूँ। मेरा ना ही इंग्लिश उतना अच्छे थे क्योंकि मैं बहुत उस छोटे से शहर के एक बंगाली मीडियम से बिलॉन्ग करती थी। तो मुझे लगा कि शायद मेरा जो सपना था, मुझे छोटा ही देखना चाहिए था। मैंने मेरा ग्रूमिंग अच्छा नहीं था उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ। मैंने देखा कि ना ही मैं बाकी लड़कियों जो ये करियर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ना ही मैं उनके आस-पास भी हूँ। मुझे उस टाइम पे फ़ील हुआ कि शायद ये करियर मेरे लिए नहीं है। बट कहते हैं ना कि सबके लाइफ़ में एक ऐसे बैकबोन या सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, जिनको लगेगा कि हाँ, दैट द पर्सन जो मुझे हर टाइम सपोर्ट करते थे। मेरे मम्मी और मेरे लाइफ़ में एक ख़ास दोस्त जिन्होंने मुझे ऑलवेज़ सपोर्ट किया कि लाइफ़ में तुमने जो ड्रीम देखा, तुमने जो सपना देखा, उसको सपना जैसे मानो एंड लाइफ़ में पूरा करो। क्योंकि सपना सिर्फ देखना नहीं होता है, उनको पूरा भी करना होता है। मैंने
सोचा कि बहुत हुआ, अब मुझे अपने ऊपर और मेहनत करना है। मुझे इंग्लिश पे बेटर होना है, मेरा ग्रूमिंग अच्छा करना है। मैंने एक दिन पापा और दादी को कॉल करने के लिए सोचा। मैंने अपना पापा को कॉल किया एंड मैंने बस ये बताया पापा कि मैं आ गई हूँ, मैं पहुँच गई हूँ, मैं यहाँ पे रह रही हूँ। मेरे पापा ने कोई भी बात मेरी नहीं सुनी एंड मुझे बस ये चीज़ बताया कि मुझे कभी कॉल मत करना अभी के लिए। मैंने 2 साल तक मेरे दादी और मेरे पापा से बात नहीं कर पाई थी। ना ही मैं घर जा पाई थी, ना ही मैं अपना मम्मी को देख पाई थी। 2 साल तक मैंने अपना खुद के ऊपर प्रिपेयर किया, मैंने खुद के ऊपर बहुत काम किया। 1 साल के बाद मुझे लगा कि शायद मैं अभी रेडी हूँ इंटरव्यू देने जाने के लिए। मैंने देखा कि जो चीज़ मैंने अभी तक सोचा है, जो जो चीज़ मैंने अपने ऊपर किया है, मुझे लगा दिस इज़ द टाइम जिस टाइम पे मुझे अभी सब कुछ एक बार देखना है कि मैंने कितना काम किया अपने ऊपर। मैं फर्स्ट डे ये अभी भी याद है, मैं फर्स्ट डे जब इंटरव्यू देने के लिए गई, देयर वर 2000 मोर देन 2000 गर्ल्स वर देयर जो बहुत कॉन्फिडेंट थी, वेल ग्रूम्ड थी। एंड मैंने देख के थोड़ा-सा थम सी गई थी एंड मुझे लगा था कि शायद आज यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है मेरा। बस सडनली उसके बाद मुझे एक आवाज़ आई, मेरे नाम लेके पुकारा किसी ने एंड मुझे इंटरव्यू हॉल में बुलाया गया। मैंने देखा कि 10 लड़कियाँ वहाँ पे बैठी थी, तो मुझे बताया गया सबको अलग-अलग क्वेश्चन पूछा जा रहा था। सबको किसी को पूछ रहे थे कि आप खुद के बारे में बताओ एंड वही सेम सवाल जब मुझे पूछा, मुझे बोला गया कि लक्ष्मी आप अपने बारे में कुछ बताओ। मैं 2 मिनट के लिए पॉज़ हो गई थी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि उस टाइम पे मैं अपना कैसे अपना सारे सब कुछ बताऊँ 1 लाइन पे या 2 लाइन पे। मैंने थोड़ा-सा पॉज़ लिया एंड मैंने उस टाइम पे रियलाइज़ किया मैंने कितना कुछ करने के बाद या 1 साल पूरी मेहनत करने के बाद मैं यहाँ पहुँची। एंड मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली वो आंसर किया एंड ऐसे देखते-देखते मुझे पता चला कि मैं फर्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हो गई एंड मैं सेकंड राउंड पे जाने वाली हूँ। ऐसे देखते-देखते सेकंड राउंड हुआ, थर्ड राउंड हुआ, फोर्थ राउंड हुआ एंड मैंने फिफ्थ राउंड भी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद फर्स्ट टाइम मुझे जब किसी ने बताया कि लक्ष्मी यू गॉट सिलेक्टेड, मुझे फ़ील हुआ कि मैंने जो इतना मेहनत किया, सब कुछ जो मैंने आज तक सैक्रिफ़ाइस किया इस करियर को परस्यू करने के लिए मैंने वो अचीव कर लिया। मैंने फर्स्ट कॉल मेरे उस ख़ास दोस्त को किया जिसने मुझे ऑलवेज़ सपोर्ट किया, जिसने मुझे बताया कि अपना सपना कभी भी अधूरा या फिर कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, पूरा करना ही चाहिए उसको। और मैंने उसके बाद मम्मी को कॉल किया। मेरी मम्मी ने जब पहली बार सुनी कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, मेरी मम्मी ने बस 2 मिनट पॉज़ लेके मुझे ये बताया कि बेटा अब मैं जवाब दे सकती हूँ सबको। एंड वो जो रिलीफ़ मेरे मम्मी की आवाज़ पे थी, मैं वो कभी भूल नहीं सकती। क्योंकि वो रिलीफ़ मुझे ऐसे लगा कि जब जितना ना मैं खुश हुई हूँ, जितना मैं रिलीफ़ फ़ील कर पा रही हूँ, मेरे मम्मी कहीं गुना ज़्यादा वो रिलीफ़ फ़ील कर पा रही है। अभी वो शायद सबको बता सकते कि मैं क्यों इतना बड़ा स्टेप उठाया, क्यों मैं 2 साल अपने परिवार से दूर रही, क्यों मैं अपना 2 साल पापा, दादी या फिर मम्मी को बिना देखे रही। उसके बाद सबके हर कंपनी में एक मिनिमम डिमांड ड्राफ्ट जो होते हैं वो देना पड़ता है एंड एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए 50,000 भी एक बहुत बड़ी अमाउंट होते हैं। तो उसके बाद जब कंपनी से पता चला कि मुझे वो अमाउंट पे करना है, मैंने मम्मी को बताई कि मम्मी मुझे ये अमाउंट पे करना है जिसके लिए मुझे पूरा कुछ भी करके मुझे ये अमाउंट प्रिपेयर करना ही है क्योंकि उसके बाद ही मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट हो सकते हैं। तो मम्मी को बताने के बाद मम्मी ने ये बोला कि बेटा आज तक मैंने जितना काम किया, मैंने लोगों के घर पे करके जो काम किया, सबका सैलरी मैंने तुम पे लुटाती रही 1 साल तक। अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं। उस टाइम मैंने सोचा कि श बस हो गया, जितना मैंने किया वो तो हो ही गया, लेकिन उसके बाद का भी जो मैंने प्लान किया था, उसका जर्नी यहीं पे खत्म। उसके बाद मैंने मम्मी ने सोचा एक बार शायद मेरे पापा और मेरी दादी को अगर बताएँ कि मैं सिलेक्ट हो गई और मैं जा रही हूँ एक नई दुनिया में, तो शायद वो लोग थोड़ा-सा पिघल जाएँगे या फिर कुछ करेंगे मेरे लिए। उस टाइम पे मेरे मम्मी ने और मेरी दादी एंड पापा को बताया कि मुझे 50,000 की ज़रूरत है। लेकिन मेरी दादी ने क्लियरली मेरे पापा ने उस टाइम कुछ नहीं कहा क्योंकि मेरे
पापा भी शायद मेरे दादी के ऊपर डिपेंडेंट थे उस टाइम। मेरी दादी ने मुझे एंड मेरी मम्मी को ये चीज़ बताई कि मेरे लिए मेरे पास ये काम कुछ भी नहीं है एंड मेरे पास इसके लिए कोई अमाउंट नहीं है एंड उनके पास होते हुए भी उन्होंने वो अमाउंट नहीं दिया। उस टाइम पे मुझे फिर से लगा एक बार कि शायद मुझे यहीं पे स्टॉप करना चाहिए। मैं तो हार मान गई थी लेकिन मेरे मम्मी ने नहीं मानी। मेरे मम्मी ने सोचा कि इतना दूर जब बेटी आ ही गई है तब उनको और कुछ भी और आगे बढ़ना है। मेरी मम्मी ने मेरी नानी के घर पे जो थे वहाँ पे इंटरेस्ट पे 50,000 उधार लिया एंड मुझे अलग-अलग जगह से 50,000 उधार लेके मुझे दिया एंड मैंने वो अमाउंट देने के बाद मैंने सोचा कि ये ड्रीम सिर्फ मेरा नहीं है, क्योंकि मैंने जितना देखा कि मैंने अपने ड्रीम पर अपना काम किया, खुद को बेटर बनाया, लेकिन मेरे मम्मी ने उससे कहीं गुना ज़्यादा सफ़र किया, कहीं गुना गंदी-गंदी बातें सुनी, नेबर्स की बातें सुनी। उसके बाद मुझे मेरे मम्मी के ऊपर जो रिस्पेक्ट था, जो प्यार था, वो कहीं गुना बढ़ गया। मेरी मम्मी ने वो अमाउंट देने के बाद मैंने कंपनी में दिया एंड मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ एंड मेरा नई एक जर्नी स्टार्ट हुआ। ट्रेनिंग ख़त्म हुआ, मैंने अपना फर्स्ट सैलरी जब मुझे मिला, मैंने अपना पूरा अमाउंट मैंने परिवार को देने के लिए सोचा, मेरी मम्मी को देने के लिए सोचा। मेरे मम्मी ने बोला कि बेटा आज तक तुमने बहुत सैक्रिफ़ाइस किया, आज तक तुमने कुछ भी जो तुमने चाहा है, कोई कपड़ा हो या कुछ भी हो मटेरियलिस्ट थिंग्स हो, आपने जो भी चाहा आपने वो नहीं कर पाए, अब करो। तो मैंने कुछ अमाउंट मेरे मम्मी को दिया कि मम्मी आप अपने लिए कुछ ले लो एंड बाकी का अमाउंट मैंने अपने खुद पे खर्च किया। उसके बाद वही सेम लोग, वही सेम नेबर्स जिनको पता था कि हाँ, मैं ऐसे काम की हूँ, मैंने ऐसे कदम उठाया, अपने घर को छोड़ा, मैंने अपने परिवार को त्याग दिया उस टाइम पे, वही सेम नेबर्स लोग मेरे मम्मी को या मुझे आके पूछते थे कि मैं कैसे उनके खुद के बेटी को ऐसे प्रोफ़ेशन में भेजा जाए। क्योंकि उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने देखा 2 साल बाद जब मैं घर गई पहली, उन्होंने मेरे ऊपर बहुत चेंजेस देखा, उन्होंने देखा कि मैं अपना जो चाहती थी वो काम भी कर रही हूँ, अच्छा सैलरी भी ले रही हूँ एंड इसके साथ-साथ मैं पूरा दुनिया भी घूम रही हूँ। सिर्फ़ 1 देश नहीं, 2 देश नहीं, मैं देश के अलग-अलग देश देख रही हूँ, पूरे कंट्री घूम रही हूँ, तो वो देख के उन्होंने समझा कि शायद ये एक अच्छा करियर हो सकता है मेरी बेटी के लिए। उन्होंने पूछना स्टार्ट किया कि बेटी तुमने कहाँ से किया, कैसे किया एंड अगर मैं अपने बेटी को भेजना चाहूँ, तो कैसे भेज सकते हूँ? तो उस टाइम पे मुझे बहुत प्राउड फ़ील हुआ, मेरे मम्मी ने भी बहुत प्राउड फ़ील किया कि जो वही लोग, जो मुझे इतना गंदा बात बोलते थे कि हाँ, लड़की बिगड़ गई है, लड़की बाहर चली गई है, गलत काम कर रही है, वही सेम लोग अपनी बेटी के लिए यही सेम सोच सोच रहे हैं। उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि फाइनली मैंने कुछ किया अपने लिए, अपने परिवार के लिए। तो मैं आज सभी उस लड़कियों को बताना चाहती हूँ कि गो एंड डू समथिंग गुड विथ योर करियर। डोंट थिंक अबाउट एनीबॉडी कि बाकी लोग क्या सोचेंगे, बाकी क्या कहेंगे एंड तुम कैसे स्टेप लोगे। अगर तुम चाहते हो तो डेफ़िनेटली आप सब कुछ कर सकते हो अपने करियर में। कोई भी प्रोफ़ेशन हो, कोई भी करियर हो, आप उसको अचीव कर सकते हो। मुझे ये मानना है जस्ट डोंट ड्रीम अबाउट इट, जस्ट डू समथिंग अबाउट इट। सो दैट्स ऑल अबाउट माय स्टोरी। सो आई जस्ट वांट टू से थैंक्स टू जोश टॉक आशा जिन्होंने मुझे इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म दिया एंड आप लोगों से मेरा जर्नी शेयर करने का मौका दिया।